नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा एक नई अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड निकल के सामने आ रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आ रही है और यहाँ बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम्स दोनों में पास होना अनिवार्य रहेगा। जो भी बच्चे रहेंगे ग्रेजुएशन में अपना दाखिला लेना चाहेंगे, उन सभी के लिए दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है। यहाँ बताया गया है कि DU थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना ज़रूरी। साइंस कोर्सेज में दाखिले के लिए 70 और 30 का फार्मूला लागू। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई विद्यार्थी अपना एडमिशन लेना चाहता है तो उस स्टूडेंट्स को थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल के मार्क्स के हिसाब से आप थ्योरी में भी पास हो जाते हो, टोटल में आपको पास कर दिया जाता है और सर्टिफिकेट में पास लिखा हुआ जाता है। ऐसे विद्यार्थी को दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाएगा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास हैं। आइए देखते हैं इस न्यूज़पेपर में क्या प्रकाशित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के साइंस कोर्सेज PCM, PCB, PCMB में दाखिले के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। इस बार भी इन कोर्सेज में दाखिले में 70-30 का ही फार्मूला चलेगा। इसके तहत छात्रों को अपने आवेदन फार्म में थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग अंक भरने होंगे। यदि अलग अलग अंक नहीं है तो प्राप्त कुल अंक भरने होंगे। यानी कि जो फार्म भरा जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में बताया गया है कि सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के अलग कॉलम बनाए गए हैं और जो थ्योरी मार्क्स हैं उसके अलग कॉलम बनाए गए हैं। सभी को अपने अलग अलग मार्क्स फिल करने हैं, अन्यथा आपको फिर एडमिशन लेने में परेशानी होगी। यदि किसी विद्यार्थी के किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको केवल थ्योरी के मार्क्स डालने होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स में आपको 0-0 टाइप करना होगा। DU ने स्पष्ट किया है कि यदि 12वीं के अंक तालिका में प्रैक्टिकल के अलग अंक नहीं मिले हैं तो उस विषय में थ्योरी में प्राप्त कुल अंकों को भरना होगा। CBSE बोर्ड में 12वीं में साइंस विषयों में थ्योरी की वेटेज 70% और प्रैक्टिकल की वेटेज 30% की होती है, जबकि कुछ अन्य बोर्डों में 60-40 या फिर 50-50 होती है। छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार भी वित्तीय साल के फॉर्मूले को ही अपनाया है। थ्योरी व प्रैक्टिकल वाले विषय के अंकों की गणना 70-30 फार्मूले के हिसाब से ही होगी। इसमें कोई परिवर्तन या प्रो राटा की आवश्यकता नहीं होगी। यदि थ्योरी का पेपर 70 अंक से कम का है तब प्रो राटा से गणना होगी। छात्रों को आवेदन फार्म भरते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। यदि अंक गलत भर दिए तो आवेदन फार्म रद्द हो सकता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12वीं की अंक तालिका में आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी दिए गए हैं तो उसे दाखिले के लिए गणना में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों को थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स फार्म भरते वक्त अलग अलग भरने हैं। यदि कोई विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट UG कोर्सेज के अंदर अपना दाखिला लेना चाहता है BA, BSc, BCom के लिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और इसका पालन आपको करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फार्म ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। इसकी तिथि में कुछ बदलाव कर दिया था, जिसको लेकर अभी तक पोर्टल ओपन है। यदि कोई छात्र ने अभी तक +2 का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना फार्म फिल नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से अपना फार्म फिल कर सकता है, ताकि समय रहते वो इस चीज़ का लाभ उठा पाए और उसको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्थानीय छात्रों के लिए 50% आरक्षण की मांग। फोरम ऑफ एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने की मांग उठाई है। इस संबंध में संस्था ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। फोरम के चेयरमैन व पूर्व एकेडमिक काउंसिलिंग सदस्य हंसराज सुमन का कहना है कि दिल्ली सरकार स्वयं कई बार दिल्ली के छात्रों को इन कॉलेजों में प्राथमिकता में दाखिला देने पर विचार विमर्श करती रही है। साथियों, यहाँ एक मांग और भी उठाई गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए, और ये कहा गया है यहाँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ 50% सीट, यानी कि जितनी भी सीट दिल्ली में हैं उनमें से आधी सीटें दिल्ली के विद्यार्थियों को दी जाएं और बची हुई जो आधी सीटें हैं वो भारत देश के अन्य छात्रों को दी जाएं। क्योंकि दोस्तों, अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि भाई जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है, कहीं भी स्टेट का हो, किसी के लिए कोई आरक्षण मतलब नहीं होता था। आरक्षण यदि है OBC और SC कैटेगरी के लिए तो सभी स्टेट्स के छात्रों के लिए समान आरक्षण होता है। दोस्तों, फिलहाल की इस अपडेट में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी साथियों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।